राम राम सा स्वास्तिक पामेस्ट्री चैनल में थारो स्वागत है। आज आप हथेली में प्रॉपर्टी योग और प्रॉपर्टी बेचने की जो साइन हुआ है शुक्र पर्वत पर उसके बारे में जानेंगे। अब प्रॉपर्टी योग ने अगर समझा तो देखो, सबसे पहली शनि पर्वत, दूसरो गुरु पर्वत, तीसरो मंगल पर्वत और चौथो शुक्र पर्वत। चारों पर्वत अपनी हथेली में की न की रूप में प्रॉपर्टी योग ने बतावा है। जमीन को कारक ग्रह मंगल हुआ है, लेकिन ये तीनों ग्रह भी अण पर जब स्क्वायर का निशान बने हैं तो ये अपने जीवन में प्रॉपर्टी योग ने बतावा है। कुछ रेखा भी बने हैं जो अपने जीवन में पुश्तैनी प्रॉपर्टी योग ने रिप्रेजेंट करे। तो देखो, यो अपनी हथेली में शुक्र को पर्वत, और आज इस शुक्र पर्वत पर ही प्रॉपर्टी बिकन का, प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी खरीदन का निशाना के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप बात कर लिया प्रॉपर्टी योग की। तो देखो, ई प्रकार से एक स्क्वायर इंडिपेंडेंट रूप से थाने बनेडो दिखे तो सबसे उत्तम है। यो आकार में थाने छोटो और बड़ो की भी प्रकार से बनेडो मिल सके है। यो प्रॉपर्टी योग ने ही बताओगे। बड़ा स्क्वायर अगर बनेडा दिख रहे हैं तो ज़्यादा प्रॉपर्टी योग भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुख्य बात जो ध्यान रखने की है वह यही है कि इनमें कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, और इसकी जो शाखा थाने दिख रही है, रेखा जो दिख रही है, ये रेखा एक कलर की होनी चाहिए। अगर डार्क हो जाएंगी कोई भी एक रेखा तो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड फिर जीवन में कुछ दिक्कतें भी व्यक्ति के देखी जाएंगी। अब देखो, यो प्रॉपर्टी को निशान है और ई निशान से अहिया रेखा निकल जा, या अहिया रेखा के बीच में थाने स्क्वायर बनेड़ा दिखेगा और एक नीचे अहिया बन जा, तो यो भी प्रॉपर्टी ने अपनी बिकेगी और यह भी प्रॉपर्टी बेचने को निशान अपनी हथेली में माने जाओ। स्क्वायर के पास में यो ट्रेंगल को निशान, स्क्वायर के नीचे यो ट्रेंगल को निशान, प्रॉपर्टी बिकेगी। इसके अलावा भी देखो, यहाँ को निशान अगर शुक्र पर बना है जीवन रेखा के पास तो भी अपनी प्रॉपर्टी बिकेगी। यो बिकन को साइन हुआ है, प्रॉपर्टी अपनी बेचनी पड़ेगी। कारण कुछ भी हो, आप संतान की पढ़ाई से रिलेटेड भी प्रॉपर्टी ने बेच कर काम में लेना चाहो, या कुछ भी कारण हो सका है, लेकिन प्रॉपर्टी बिकेगी। अब देखो, और अगर इन्हें थोड़ा सो समझा तो या जो निशान अपन बनेडो दिख रहे है, यहाँ थाने शुक्र पर रेखा चालती दिखेंगी और यो कट्ठे भी है बन सका है। समझनो अपन है यो स्क्वायर को निशान बनेडो है। एक नीचे यो एक निशान बनेडो है ट्रेंगल को, इस प्रकार से अपन समझनो होगा। और अगर आप कोई दूसरे व्यक्ति का साथ मिलकर ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम धंधो शुरू करना चाह रहे हैं तो उसकी भी रेखा इस प्रकार से अपन इससे संबंध बनाती दिखेगी। यो शुक्र को पर्वत हुआ है, यो अपने परिवार के लोगों के बारे में बतावा है, अपने रिश्तेदारों के बारे में बताओगे, अपना सोशल नेटवर्क है, अपना पार्टनर के रूप में कोई भी घर से बाहर को व्यक्ति भी, उसकी फिर ये रेखा ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम धंधे में सहयोग ने या बताओगी। अब देखो, और अगर आप समझा तो आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, यो मान लो
प्रॉपर्टी बिकण को निशान हथेली में बन रहे है और ये रेखा कई प्रकार से अलग अलग हाथा में अलग अलग रूप में थाने स्क्वायर फॉर्मेशन में बनती दिख जाए। लेकिन स्क्वायर की जो रेखाएं हैं वे ब्लर चलेंगी, घूमती चलेंगी, तो समझ लेना चाहिए यह जो प्रॉपर्टी है या नुकसान है बताओगी। अब मान लो यहाँ कोई फॉर्मेशन बन रही है और यह प्रॉपर्टी नुकसान न बताओगी, उरे से कोई रेखा झूलती झूलती उरे बिक आ रही है, तो इस समय पीरियड या प्रॉपर्टी बिक जाएगी। अब आप या प्रॉपर्टी तो इस समय बेच दी उरे, अपनी आयु 50 वर्ष है मान लो उरे आप बेच दी और आप कोई काम धंधो शुरू करना चाह रहा हूँ ये प्रॉपर्टी न बेच कर, तो ये जीवन रेखा की या जो 50 की साल है इसका आगे की गतिविधियाँ जैसे कि हाथ में देखा ये गतिविधियाँ अगर चल रही हैं, ये कोई भी रेखा भाग्य रेखा से संबंध बना सके हैं, ये प्रकार से भाग्य रेखा चल रही है यहाँ संबंध बना सके हैं, ये रेखा होनी बहुत ही ज़रूरी है। कहने को मतलब यही है कि जब यो प्रॉपर्टी बिकन को निशान बनेडो हथेली मारो है और वह प्रॉपर्टी बेच का आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और अपने मन में यो विचार भी आ रहा है कि आप या जो प्रॉपर्टी आप बेचिया इससे क्या आपने लाभ होगा, अगर बिजनेस नहीं चलो तो अपनी तो प्रॉपर्टी भी हाथ से निकल जाएगी और भैया ही तंगी का दिन चल रहे हैं, तो अन रेखा न जरूर देख लेना चाहिए। ये की चाल चोखी है तो निश्चित ही या प्रॉपर्टी आप जो बेची हाँ इस आपने बेनिफिट होगा और अपनो जो भी काम धंधो है वो बढ़िया चलेगा। अब इन आप और भी प्रकार से देख सका हाँ, जहाँ जीवन रेखा को फ्लो बता सका है, अन्य रेखा की जो चाल है वह भी आपने बता सका। ये मान लो 50 साल है उरे या रेखा ब्लर है उरे या चौखी चाल गई, तो भी आप समझ सका हाँ या प्रॉपर्टी बेचने के बाद में जो आपने लाभ होगा वो चोखो होगा। और अँ ही ये रेखा उनकी भी गतिविधियाँ द्वारा आप ये देख सका हाँ कि यह प्रॉपर्टी आपने चोखो फल देगी या को नहीं दे। तो इस प्रकार से शुक्र पर्वत पर आप वर्ग निशान को महत्व समझ सका हाँ, कितनी प्रॉपर्टी होगी, कब बिकेगी, कब खरीदे जाएगी, इससे रिलेटेड चीज़ान आप समझ सका। अब देखो पूरा अगर थाने यो भी निशान बनेडो दिख रहे है तो यो भी प्रॉपर्टी जो परचेजिंग है बिना बताओ ये टाइम पीरियड कोई ना कोई प्रॉपर्टी को निर्माण थे, ये आयु 55 वर्ष में कोई ना कोई प्रॉपर्टी परचेज करोगा। तो इस प्रकार से आप शुक्र पर अगर स्क्वायर बन रहे हैं, ट्रायंगल बन रहे हैं, बन की क्या गतिविधि हो रही है, तो उस रिलेटेड फिर आप जानकारी समझ सका हाँ, जान सका हाँ कि ये आपने के फल देगा। तो यह थी जानकारी अपनी हथेली में प्रॉपर्टी साइंस से संबंधित। राम राम सा।